हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड मी हरोदे सर। और बेटा जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है हम सबका पोरीफेरा, है ना। ये इनवर्टिब्रेट का एक फाइलम है जिसका नाम है क्या, पोरीफेरा। और हम पोरीफेरा को आज पढ़ेंगे, राइट। तो पोरीफेरा जो होता है इनको हम बोलते हैं बेटा पोर बियरिंग एनिमल्स, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स, क्योंकि इनकी बॉडी के सरफेस पे छोटे छोटे ऑस्टिया पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पोरीफेरंस। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हमने लिखा है और क्या स्ट्रक्चर में बनाया है, राइट। तो पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं बेटा। जो पोरीफेरंस होते हैं बेटा, इनमें जैसे कि हो गया आपका साइकॉन हो गया, ल्यूकोसोलेनिया हो गया, यूप्लैक्टेला हो गया, हाइलोनिमा हो गया, ये सब इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि पोरीफेरंस के क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर्स जो बना हुआ है बेटा, ये है साइकॉन, राइट। क्या है ये, साइकॉन है। अब अगर आप इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पे माउथ पार्ट यानी कि अपर पार्ट जो होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम ऑस्कुलम बोलेंगे। और ऑस्कुलम पर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं बाहर की तरफ ऑस्कुलम से ही, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्कुलर फ्रिंज, है ना। क्या बोलेंगे उसको, ऑस्कुलर फ्रिंज। दरअसल जो ऑस्कुलर फ्रिंज होता है, जैसे ये सर्किल है ना, जैसे ये माउथ पार्ट है इनका, हम कह सकते हैं माउथ पार्ट, तो यहाँ पे ये ऐसे निकले होते हैं ऑस्कुलर फ्रिंज, है ना। ये क्या होते हैं, ऑस्कुलर फ्रिंज होते हैं। और सिलेंडर, दैट मीन इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है। और यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे क्या हैं, माइन्यूट पोर्स पाए गए हैं, है ना। इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलेंगे बेटा, इनको हम ऑस्टिया बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं छोटे छोटे पोर्स, तो इसलिए तो हम इनको पोरीफेरेंस बोलते हैं, राइट। नाउ स्पिक्यूल्स इनकी बॉडी में पाया जाता है, स्पिक्यूल्स। अब ये जो स्पिक्यूल्स होता है बेटा, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स और एक होता है ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स। अगर हम मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स की बात करें तो हमें मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स कुछ ऐसा दिखाई देगा। इनका शेप जो होता है ऐसा होता है ना। ये दोनों एंड क्या होंगे, टैपरिंग होंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। ये दोनों एंड क्या होंगे, टैपरिंग एंड होंगे। और ये मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं। बट अगर हम ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स की बात करें तो ट्राईएक्सॉन क्या होता है बेटा, देखो ये इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और ये ऐसा, है ना। ट्राईएक्सॉन, ये एक एक्सिस यहाँ पे, एक एक्सिस यहाँ पे, एक एक्सिस यहाँ पे, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स, कुछ ऐसा। थोड़ा सा ये और बड़ा होता है, ये ऐसा, राइट। तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बड है। बड का मतलब कि ये अभी क्या है, यंग वंस, मतलब अभी मेच्योर नहीं हुआ है, राइट। यही बड आगे चल करके एक कंप्लीट मेच्योर साइकॉन की बॉडी बनाएगा, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑस्कुलम पे क्या अरेंज होते हैं, ऑस्कुलर फ्रिंज। एंड देन यहाँ पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के सरफेस पे, यानी कि स्पिक्यूल्स के बने होते हैं ये। तो स्पिक्यूल्स कितने टाइप के होंगे, 2 मेन टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल और एक होता है ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स। नाउ बड जो होता है अभी, ये इमेच्योर फॉर्म ऑफ साइकॉन होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं। और ऑस्टिया इनकी बॉडी के सरफेस पे पाया जाता है और इसी ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर करता है इनकी बॉडी के अंदर, राइट। तो ये हो गया ऑस्टिया। तो ये जनरल स्ट्रक्चर आप किसका है, साइकॉन का है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, साइकॉन, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, ये है स्पॉन्जिला, राइट। क्या है ये, स्पॉन्जिला है। ये स्पॉन्जिला में आप देखो डर्मल ऑस्टिया, ऑस्टिया का मतलब वही बात है जिसको हम बोलते हैं पोर्स। इनके थ्रू इनकी बॉडी में वाटर इंटर करता है। अभी हम बताएंगे कि वाटर करंट के साथ साथ इनमें क्या क्या इंटर करता है, राइट। क्योंकि ऑस्टिया ही एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा पोर्स है जिसके थ्रू वाटर भी इनकी बॉडी में इंटर करता है, फूड भी इंटर करता है, रिस्पिरेशन भी यानी कि गैसेस भी एक्सचेंज होता है इन्हीं के साथ साथ। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिप्रोडक्शन यानी कि गेमेट्स भी इनके साथ साथ क्या होते हैं, इनकी बॉडी में इंटर करते हैं, राइट। तो रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। अभी हम पॉइंट्स 1 देखेंगे इसको, राइट। तो ये हो गया
और ऑस्कुलम यहाँ पे हमने बनाया हुआ, जैसे ये ऑस्कुलम यहाँ पे है क्योंकि इनकी बॉडी का शेप थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, अलग अलग है। तो ऑस्टिया यहाँ पे अपर पार्ट में पाया गया है यानी कि टॉप लेवल पे, और यहाँ पे ऑस्कुलम क्या है, इनकी बॉडी के जगह जगह पे पाया गया है ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से निकले हुए हैं ऑस्कुलर फ्रिंज, ये आप देख रहे होंगे, राइट। ये है इन डर्मल ऑस्टिया। डर्मल का मतलब होता है डर्मिस यानी कि त्वचा, राइट। तो डर्मिस आउटर लेयर होती है, उसी पे डर्मल ऑस्टिया है ये। देन है बेटा यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है यू स्पॉन्जिया, ये था साइकॉन, ये है स्पॉन्जिला, और ये है यू स्पॉन्जिया, राइट। ये तीनों क्या है कि पोरिफेरेंस की कैटेगरी में आएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ भी आप देख रहे होंगे ऑस्कुला, राइट, और यहाँ पे इनहेरेंट कैनाल, और ये सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम्स ये चिपकने में हेल्प करते हैं, एडहियर होते हैं, इनको सपोर्ट मिलता है, राइट। और हाँ, एक खास बात और, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाया है बेटा ना, अगर हम इनकी बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी वॉल के स्ट्रक्चर में हमें 3 टाइप्स के लेयर दिखाई देंगे, राइट। 3 टाइप के क्या दिखाई देंगे, लेयर। बेटा फर्स्ट लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, पिनाकोडर्म। यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है ब्लैक मार्कर से, ये देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा हमने, ये क्या है, ये बेटा हमारा क्या है, पिनाकोडर्म में सबसे आउटर लेयर होती है इनकी बॉडी की, राइट। ये ब्लैक कलर में आप देख रहे होंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, पिनाकोडर्म, राइट। और उसके बाद पिनाकोडर्म के बाद यहाँ पे हमने लिखा हुआ मेसेनकाइम, ये देख रहे हो ना, मेसेनकाइम और मेसोहिल, राइट। यानी कि ये मिडिल लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर इज पिनाकोडर्म एंड मिडिल लेयर इज मेसोहिल और मेसेनकाइम, राइट। एंड देन सबसे अंदर की तरफ आप एक कैविटी देख पा रहे होंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में एक कैविटी पाई गई है। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी क्या है, कैविटी है, राइट। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पंजोसेल, राइट। और ये जो पिनाकोडर्म, ये मैंने कि इनकी बॉडी के जगह जगह पे आप देखेंगे छोटे छोटे होल्स, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डर्मल ऑस्टिया बोलेंगे, राइट। डर्मल ऑस्टिया यानी कि फर्स्ट लेयर, सबसे आउटर लेयर क्या होगी, पिनाकोडर्म, और मिडिल लेयर क्या होगी, मेसेनकाइम और मेसोहिल, एंड जो थर्ड लेयर है बेटा, जो रेड मार्कर से हमने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कोइनोडर्म। क्या बोलेंगे बेटा, इसको कोइनोडर्म बोलेंगे। और बेटा कोइनोडर्म में ही क्या होता है कि कोइनोसाइट की सेल पाई जाती हैं, राइट। ये कोइनोसाइट की सेल है, जैसे ये हमारा रेड कलर से जो हमने बनाया हुआ है बेटा, ये हमारा कोइनोडर्म है, और कोइनोडर्म लाइंड बाय द कोइनोसाइट सेल्स, राइट। कोइनोडर्म लाइंड बाय द कोइनोसाइट सेल्स एंड दीज कोइनोसाइट सेल्स आर फ्लैजेलेटेड, यानी कि इनमें क्या होता है बेटा कि फ्लैजेला भी पाया जाता है, किसमें, कोइनोसाइट सेल में। अगर हम इसी एक पार्ट को बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम इसी एक पार्ट को ये समझो कि ये हमारा बेटा सबसे आउटर लेयर क्या है, पिनाकोडर्म, और ये हमारा हो गया क्या, मिडिल लेयर क्या हो गई, मेसेनकाइम, और सबसे अंदर वाली लेयर क्या हो गई, कोइनोडर्म, राइट। अब कोइनोडर्म में क्या है बेटा कि ये इस तरीके के कोइनोसाइट सेल्स पाए गए हैं, क्या बोलते हैं बेटा इनको हम, कोइनोसाइट सेल्स। और इसी कोइनोसाइट सेल पे ये देख रहे हैं ना, फ्लैजेला निकले होते हैं, राइट। तो यही हमने कोइनोसाइट सेल बनाया है, ग्रीन मार्कर से बनाया हुआ है आपको समझने के लिए, ताकि आप सेपरेट इसको कर सको और अच्छे से समझ सको, राइट। तो बेटा ये जो कोइनोडर्म होता है ना, कोइनोडर्म लाइंड बाय द कोइनोसाइट सेल्स एंड कोइनोसाइट सेल्स आर फ्लैजेलेटेड सेल्स, राइट। अब होता क्या है बेटा कि अगर ये ऑस्टिया है तो बॉडी यानी कि जो वाटर होता है ना बेटा, वाटर के साथ साथ फूड भी इनकी बॉडी में इंटर करेगा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, राइट। और गैसेस भी इंटर करेंगे और गेमिट्स भी इंटर करेंगे और एक्सक्रीशन भी इसी से होगा, राइट। तो होता क्या है कि ऑस्टिया के थ्रू वाटर इंटर किया कहाँ पे, स्पंजोसील में, यानी कि ये कैविटी है, और स्पंजोसील के बाद ऑस्कुलम से क्या हो गया, वाटर बाहर निकल गया, राइट। तो अब ये जो मूवमेंट बनता है वाटर का, जो वाटर का करंट बनता है कि ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाए, वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो कोइनोसाइट सेल है ना, ध्यान से सुनना बेटा जरा, ये जो कोइनोसाइट सेल है ना, ये फ्लैजेलेटेड सेल है। यहाँ पे हमने एक फ्लैजला बनाया हुआ है। अब ये फ्लैजला क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे, जैसे ही वाटर अंदर गया ये इस तरीके से फ्लैजला क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो पानी किधर से किधर की तरफ मूव करेगा, यहाँ ऑस्टिया से आएगा स्पंजोसिल, स्पंजोसिल से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर, राइट। ये पानी आया ऑस्टिया में, मतलब ऑस्टिया के थ्रू आया कहाँ पे, स्पंजोसिल में। अब ये
मूवमेंट करेंगे, कोइनोसाइट की फ्लैजेलर सेल्स जो होती है ऐसे मूव करेंगी, फ्लैजेला ऐसे ऐसे मूव करती हैं, तो पानी किधर की तरफ जाएगा, ऑस्कुलम से बाहर हो जाता है, यानी कि एग्जिट हो जाता है, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पिनेकोडर्म होता है, मेजोडर्म, मेसेनकाइम होता है या मेसोहिल, और हमारा कोइनोडर्म होता है, ये तीनों लेयर्स होती हैं जो पोरीफेरस को कंप्लीट बॉडी बनाती हैं। और इनमें वाटर जो होता है ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया है, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, है ना। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि कॉमनली नोन एज स्पंज, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम स्पंज बोलते हैं, रेफर टू एज पोर बेरर, क्योंकि इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पोर बेरर बोलेंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट, जनरली ये मैरीन होते हैं, है ना, ज्यादातर ये क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। असाइमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, राइट, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, असाइमेट्रिकल बोलते हैं। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये सबसे पहले पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिमिटिव, पहले जो पाए गए एनिमल्स हैं, और इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल होता है, राइट। कौन सा लेवल होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी का होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इनमें क्या होता है कि वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो आपने देखा ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर पानी चला जाता है, राइट। तो इसलिए मैंने इनको क्या बोला है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, ऑस्टिया, यहाँ पे थोड़ा चमक रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूं, माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम, राइट। हमने पहले ही आपको बताया ना कि वाटर जो होता है मूव करेगा ऑस्टिया के थ्रू, कहाँ पे, स्पंजोसील में, और स्पंजोसील से जब ये फ्लैजेलेटेड सेल्स मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे मूवमेंट करती हैं, तो पानी किधर से, स्पंजोसील से कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है, राइट। तो अच्छा, सेंट्रल कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पंजोसील, ये जो कैविटी बची हुई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पंजोसील बोलते हैं। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, तो पानी स्पंजोसील से बाहर की तरफ ऑस्कुलम से निकल जाता है। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, जो हमने आपको पहले बताया, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक है तो इसका मतलब क्या होता है कि इनमें जो फूड गैदरिंग होगा वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। क्यों वाटर के थ्रू होगा, क्योंकि ये मैरीन एनिमल है, राइट, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, तो वाटर के थ्रू ही फूड गैदरिंग होती है। अब जैसे ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर एंटर कर रहा है, तो वाटर में ही तो फूड होगा, फूड भी क्या करेगा, इनकी बॉडी में एंटर करेगा। रिस्पायरेशन दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट, तो डिजॉल्व फॉर्म में होंगे गैसेस वो वाटर में, तो ऑस्ट्रिया के थ्रू वो भी क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एक्सक्रीशन जैसे हमने आपको बताया है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट भी क्या होंगे, इनकी बॉडी से बाहर निकलेंगे, किसके थ्रू एंटर करेंगे, वाटर के थ्रू। कैसे एंटर करेंगे, ऑस्टिया, स्पंजोसील, देन ऑस्कुलम से बाहर, राइट, सबसे सिंपल टाइप का है। एंड रिप्रोडक्शन आल्सो, रिप्रोडक्शन का मतलब सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है कि अगर ये मैरिन्स हैं यानी कि एक्वेटिक हैं, तो इसका मतलब इनके मेल और फीमेल गेमिट कहाँ होंगे, एक्वेटिक में ही होंगे, पानी में ही होंगे, तो पानी के थ्रू भी वो गेमिट्स भी अंदर ही आएंगे, राइट, तो उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। नाउ कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल्स, राइट, तो जो कोइनोसाइट सेल होती है, हमने आपको पहले ही बताया, ये कोइनोडर्म वाले रीजन में पाई जाती है, यानी कि कोइनोडर्म जो सेल होती है उनके पास कोइनोसाइट सेल होता है, और ये कोइनोसाइट सेल्स बेटा फ्लैजेलेटेड होते हैं, राइट। तो ओके, कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, अच्छा इन्हीं को हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, किसको, कोइनोसाइट को, कोइनोसाइट सेल को ही हम कॉलर सेल्स बोलते हैं। कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल, राइट, तो यहाँ पे क्या हो पाई गई हैं, है ना, ये लाइन है एक तरीके से प्रेजेंट है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, बेटा डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है, इंट्रासेलुलर, इसका मतलब होता है कि बेटा जो डाइजेशन होगा ना, फूड का डाइजेशन जो होगा वो सेल के इनसाइड होगा, सेल के बाहर नहीं होगा, राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर। सपोज करो कि बेटा कि जैसे ये सेल है, राइट, ये क्या है, सेल है, और फूड इन सेल्स के अंदर जाएगा, राइट, फूड इन सेल्स के अंदर जाएगा,
अब इनमें जो एंजाइम्स होंगे वो फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, स्मॉलर पार्टिकल में उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर। तो जो स्पिक्यूल्स होता है बेटा, हमने आपको बताया पहले ही कि मोनो एक्सॉन और ट्राई एक्सॉन जो स्पिक्यूल्स होता है ये स्पंजिन फाइबर के बने होते हैं, राइट। और ये स्केलेटन बनाते हैं, यानी कि बॉडी का एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्केलेटन तैयार करते हैं। जैसे हम सबका स्केलेटन तैयार होता है वैसे इनकी भी बॉडी का स्केलेटन बनता है, तैयार होता है। वो कौन बनाता है, स्पंजिन फाइबर, और या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, स्पिक्यूल्स, राइट। तो इनकी बॉडी सपोर्टेड होती है, यानी कि जो स्केलेटन होता है इनकी बॉडी होती है वो सपोर्ट होती है किसके, किससे, स्पिक्यूल्स से और स्पंजिन फाइबर से, राइट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि इनके इंडिविजुअल में, यानी कि साइकॉन्स में ही, एग्जांपल के लिए साइकॉन्स में ही क्या होंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों एक ही बॉडी में पाए जाएंगे, अलग अलग नहीं पाए जाएंगे कि एक साइकॉन में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो दूसरे साइकॉन में दूसरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट। तो ऐसा नहीं होता है इनकी बॉडी में, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में क्या होंगे, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। तो इसलिए हम बेटा इनको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे इनको, हर्माफ्रोडाइट। क्योंकि इनमें सेक्स सेपरेट नहीं होता है इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे बेटा, हर्माफ्रोडाइट। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल, राइट। तो जो स्पर्म और एग होंगे एक ही इंडिविजुअल से प्रोड्यूस्ड होंगे। असेक्सुअल बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल बाय गैमीट फॉर्मेशन, राइट। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा वो फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि इनकी बॉडी का फ्रेगमेंट्स कोई टूट जाएगा और टूटने के बाद वो एक मेच्योर साइकॉन में कन्वर्ट होगा या मेच्योर पोरीफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा या बन जाएगा, राइट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो गैमीट के थ्रू होता है, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन से होता है, मेल और फीमेल गैमीट। नाउ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्योंकि ये एक्वेटिक हैं तो पानी के साथ साथ इनके मेल और फीमेल गैमीट भी पानी में क्या होंगे, फ्लोट होंगे, और फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होगा बट बॉडी के अंदर होगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्यों अंदर होगा, क्योंकि पानी में जो गैमीट्स होंगे वो क्या होंगे, तैरते रहते फ्लोट होते हैं, ऑस्टिया के थ्रू स्पंजोसेल में जाएंगे जहां पे उनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज। बेटा इनडायरेक्ट का मतलब होता है अगर किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में अगर कोई लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है, ओके अच्छा उल्टा बोल दिया क्या मैंने, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग लार्वल स्टेज, ओके गुड। इनके लाइफ साइकिल में क्या होता है कि लार्वल स्टेज पाया जाता है ना, लार्वल स्टेज पाया जाएगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके अगर इनकी लाइफ साइकिल में लार्वल नहीं पाया जाएगा तो हम उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है किसमें, मेच्योर में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, लार्वल फॉर्म भी पाया जा रहा है इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। which is morphologically distinct from the adult including free swimming amphiblastula। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका होता है बेटा, साइकॉन का होता है, और पैरेनकाइमुला लार्वा किसका होता है, ल्यूकोसोलेनिया का होता है, राइट। तो इसका मतलब कि जो लार्वल होंगे वो एडल्ट से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और फ्री स्विमिंग होंगे, है ना, फ्री स्विमिंग होंगे। एम्फीब्लास्टुला एग्जांपल दिया जैसे साइकॉन का, ये भी फ्री स्विमिंग लार्वा है, कौन, एम्फीब्लास्टुला किसका लार्वा है, साइकॉन का। पैरेनकाइमुला किसका लार्वा है, ल्यूकोसोलेनिया का, राइट। यहाँ पे एक चीज और है बेटा आपके लिए कि जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है बेटा वो 3 टाइप का होता है, राइट। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। एक होता है एस्कॉन, और दूसरा होता है साइकॉन, है ना, और तीसरा होता है ल्यूकॉन टाइप का, ठीक है। ये 3 टाइप के वाटर वैस्कुलर सिस्टम होते हैं। इस पे एक वीडियो लेक्चर और बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि मेसेनकाइम सेल्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स अरेंज्ड होते हैं, उन सेल का फंक्शन क्या है, राइट। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और, जो अभी आपने देखा कि नीट का जो री नीट होने वाला एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये बहुत बुरा है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं।
जो बच्चे सालों साल मेहनत करते रहते हैं, पूरे साल मेहनत करते रहते हैं और वेट करते रहते हैं उस दिन का कि वो 3 घंटे का समय उनकी लाइफ को बदल देगा, वो अपने फ्यूचर में एक डॉक्टर बनेंगे, अच्छा डॉक्टर बनेंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो कुछ लाइफ में अच्छा कर पाएंगे, कुछ लोगों की हेल्प कर पाएंगे, है ना, एक बढ़िया हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएंगे। तो उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे जो मेहनत होती है, उनके माँ बाप की जो खून पसीने की कमाई होती है, वो इतना बेसब्री से लगाते रहते हैं कि हमारा बच्चा आज नहीं तो कल डॉक्टर बनेगा। बट इसके अलावा गवर्नमेंट कर क्या रही है? पेपर लीक करवा रही है या हो रहा है, तो इस पे बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगाया जाता है पढ़ाई करने में, तैयारी करने में, एक एक साल लग जाते हैं, है ना। आप देखिए कितने पैसे खर्च कर देते हैं तैयारी करने में, चीज़ों को अरेंज करने में, किस तरीके से माँ बाप उसको अरेंज कर रहे हैं, ये चीज़ गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। आई थिंक कि आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि फ्यूचर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करना अच्छा नहीं होता है। गवर्नमेंट को इस चीज़ को समझना चाहिए और आगे से ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो बेटा आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो को शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।